अम्मी जी, मैं सच कह रही हूँ। मैंने कुछ नहीं किया है। मैंने ये वीडियो पुलिस को नहीं दिया है। बहू के ये शब्द सुनकर अम्मी जी के चेहरे पर गुस्से की लकीरें उभर आती हैं। उन्हें यकीन ही नहीं होता कि उनकी बहू उनके सामने इतनी बेगुनाह बनकर खड़ी हो सकती है। वो तुरंत बोल पड़ती हैं, क्या तुमने सपना देखा था कि हम पैसे ले रहे हैं? तुम ही थी जो यहाँ बक-बक करने आई थी कि दहेज मत लो, जबकि हमने कोई दहेज लिया ही नहीं था। पर बहू अपनी बात पर अडिग है। वो पूरी मजबूती से कहती है, हाँ, मैं आपसे बात करने आई थी, क्योंकि दहेज लेना गलत है। ये सुनकर अम्मी जी का गुस्सा और भड़क उठता है। वो सोचती हैं कि इस बहू की हिम्मत कैसे हुई, जो उन्हें उनके ही घर में दहेज के बारे में सिखाने आई। लेकिन बहू अभी रुकती नहीं। वो आगे कहती है, क्योंकि दहेज को चाहे आप उपहार कहें, दान कहें या जो भी कहें, लेकिन जो पैसा शादी की शर्त पर लिया जाता है, वो दहेज कहलाता है। और मैं आप सबको जुर्म करने से रोकने आई थी। मैं आपको दहेज लेने से रोकने आई थी। बहू की ये बातें सुनकर अम्मी जी को थोड़ा झटका लगता है। वो शायद पहली बार किसी के मुंह से इतनी साफ-साफ दहेज की परिभाषा सुन रही हैं। लेकिन अम्मी जी ऐसी नहीं हैं जो इतनी आसानी से मान जाए। वो आंखें तरेरते हुए फिर से वही सवाल करती हैं। क्या तुमने सपना देखा था कि हम पैसे ले रहे हैं? ये सवाल बहू को फिर से उसी बहस में खींच लाता है। वो हार नहीं मानती और एक बार फिर साफ-साफ कहती है, अम्मी जी, मैं सच कह रही हूँ। मैंने कुछ नहीं किया है। मैंने ये वीडियो पुलिस को नहीं दिया है। अब यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। बहू सच कह रही है या झूठ? अगर उसने वीडियो पुलिस को नहीं दिया, तो आखिर वो वीडियो पुलिस तक कैसे पहुंचा? क्या कोई और है जो इस परिवार को नुकसान पहुंचाना चाहता है? या फिर बहू सिर्फ अपनी बेगुनाही साबित करने की कोशिश कर रही है? अम्मी जी को भरोसा नहीं हो रहा, क्योंकि बहू तो उस दिन मौके पर मौजूद थी जब दहेज की बात हुई थी। और अब अचानक वीडियो लीक हो गया। क्या ये इत्तेफाक हो सकता है? लेकिन बहू की बातों में एक बात पूरी तरह साफ है, वो दहेज के खिलाफ है। और वो ये बात चाहे जिससे भी कहनी हो कहेगी। वो नहीं चाहती कि उसके ससुराल वाले कोई गलत काम करें। और जब वो कहती है कि वो उन्हें जुर्म करने से रोकने आई थी, तो वो सिर्फ अपनी बात नहीं कह रही, बल्कि वो एक ऐसी सोच को आवाज दे रही है जो समाज में बहुत जरूरी है। क्या अम्मी जी भी इस बात को महसूस कर रही हैं? शायद वो धीरे धीरे समझ रही हैं कि बहू झूठ नहीं बोल रही, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है। क्योंकि अगर उन्होंने मान लिया, तो उन्हें अपनी गलती स्वीकार करनी पड़ेगी। और किसी इंसान के लिए अपनी गलती मानना शायद सबसे मुश्किल काम होता है। अब इस पूरे प्रोमो में एक और बात गौर करने लायक है। बहू का संघर्ष सिर्फ दहेज के खिलाफ नहीं है, बल्कि वो अपनी सच्चाई के लिए भी लड़ रही है। उसने वीडियो नहीं भेजा, लेकिन उस पर इल्जाम लग रहा है। वो चाहती है कि अम्मी जी उसकी बात सुने और उस पर भरोसा करें। लेकिन अम्मी जी भी अपनी जगह सही हैं। उन्होंने शायद कभी दहेज को गलत नहीं माना, क्योंकि समाज में ये चलन सदियों से चला आ रहा है। और अचानक कोई आकर उन्हें बताए कि ये गलत है, तो स्वाभाविक है कि वो उसे स्वीकार ना करें। लेकिन इस बहस में सबसे बड़ा सवाल ये है कि वो वीडियो आखिर किसने लीक किया? क्या ये किसी और की साजिश है जो इस परिवार को तोड़ना चाहता है? या फिर बहू सच में बेकसूर है और कोई और है जो उसे फंसाना चाहता है? आने वाले एपिसोड में ये रहस्य खुलने वाला है। शायद हमें पता चलेगा कि वीडियो के पीछे असली हाथ किसका है। और जब ये सच सामने आएगा, तो अम्मी जी को भी अपनी गलती का एहसास होगा। ये कहानी सिर्फ एक परिवार के झगड़े की नहीं है, बल्कि ये समाज की उस बुराई को दिखाती है जिसे हम सदियों से सहते आ रहे हैं। दहेज जैसी प्रथा को चुनौती देने वाली बहू की ये कोशिश कितनी कामयाब होती है, ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन इतना तय है, ये लड़ाई अब सिर्फ एक घर की नहीं, बल्कि एक सोच की है। और इस सोच को बदलना आसान नहीं है। तो तैयार रहिए, क्योंकि आने वाले एपिसोड आपको और भी हैरान करने वाले हैं। देखते हैं कि बहू अपनी सच्चाई साबित कर पाती है या नहीं। और क्या अम्मी जी भी इस बात को समझ पाती हैं कि बहू सिर्फ अपनी बात नहीं, बल्कि हर उस महिला की बात कह रही है जो दहेज का शिकार होती है।
ये संघर्ष लंबा है, मुश्किल है, लेकिन जीत किसकी होती है, ये देखना दिलचस्प होगा।